जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक कल मैंने स्टार्ट किया था वो है डिजिटल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा। आज का जो पॉइंट है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा। इसको समझना अच्छी तरीके से। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। क्या इनमें से कोई राजस्थान कंप्यूटर टीचर का स्टूडेंट है? क्या उनमें क्लास लग पा रही है, नहीं लग पा रही है? देखिए, ये सबसे पहले मैंने कॉमन टॉपिक उठाए हैं जो सभी के आएंगे, तो आपको इसकी तैयारी करनी है। सभी के आएंगे जब भी आपके कोर्स में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डाउट है मेरे को कि राजस्थान कंप्यूटर टीचर का कोई स्टूडेंट है क्या? राजस्थान कंप्यूटर टीचर का कोई स्टूडेंट है क्या इस क्लास में? प्रोग्रामर वाले बैच का कोई स्टूडेंट है क्या? हाँ जी बच्चों, ठीक है। सर न्यू जिला बने तो उससे क्वेश्चन आएंगे क्या? आएंगे, कैसे बातें कर रहे हो आप? और बाकी ये चीजें बात की है, अब पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा है। कल की जो क्लास है उसके ऊपर टिका हुआ है। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कल की क्लास आपके अकाउंट में आ गई। ये पूरा 2024 का मटेरियल मैं तैयार कर रहा हूँ और इस मटेरियल को तैयार करने में मेरे को 2.5 महीने लगेंगे, जिसके अंदर लगभग आपकी कंप्यूटर की 18 बुक कवर करा दी जाएगी। याद रखिए, आईए का एग्जाम भी दे रहे हो तो आपका लेवल वही आ रहा है जो प्रोग्रामर और कंप्यूटर टीचर का आ रहा है। याद रखिए, अगर आपने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम दिया है तो अंबिका वालों का पेपर अच्छा हुआ होगा। उसका रीजन है क्योंकि वो लेवल करवा दिया जाता है आपको, जो वाकई होता है। आपको हाईएस्ट लेवल करके चलना है बच्चों, याद रखिए। आज मैं आपको कंप्यूटर टीचर का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, डिजिटल से। उस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन अगर तुमने किसी ने पेपर दिया हो तो ये क्वेश्चन आपके आया था कि इसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों याद रखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कहाँ से आया, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक क्या है उस टॉपिक को एक बार देख लीजिए। राजस्थान कंप्यूटर टीचर बेसिक के अंदर पूरी डिजिटल से 5 क्वेश्चन थे और बच्चों सीनियर के अंदर लगभग 13 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। किससे? डिजिटल से। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना और समझना, हर एक पॉइंट को समझना। सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा कल मैंने समझा दी थी। एक बार 5 मिनट में अपन बुलियन अलजेब्रा को और समझ लेते हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना बच्चों। हाँ, मैं बीच बीच में आपसे पूछता रहूंगा कि आपके क्लियर हुआ क्या, टॉपिक क्लियर हुआ क्या। तो बच्चों आज अपन देखते हैं और जितने भी नेट सेट गेट इनके अंदर जो क्वेश्चन आए उनको देखेंगे। अभी आने वाले 6 महीने में आपका कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए आप हाईएस्ट लेवल की तैयारी कीजिए। हाईएस्ट लेवल की तैयारी इसलिए कीजिए, उसका रीजन है क्योंकि आपको नेट भी देना है, आपको सेट भी देना है, आपको गेट देना है, आपको इसरो देना है, आपको केवीएस देना है, आपको एनवीएस देना है, पीजीटी देना है, टीजीटी के एग्जाम देने हैं, राजस्थान के एग्जाम देने हैं, आईए के एग्जाम देने हैं। कोई बिहार, यूपी, कर्नाटका, केरला के हैं तो उनको वो एग्जाम देने हैं। याद रखिए आपको मैक्सिमम एग्जाम देने हैं और जब एग्जाम दोगे तो आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। 18 सब्जेक्ट है आपके, तो याद रखिए वो जबरदस्त तरीके से आपको आना चाहिए। फर्स्ट सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट किया है और वो है डिजिटल लॉजिक गेट। दूसरा सब्जेक्ट अपन जावा लेंगे, जावा को अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले वो टॉपिक लेंगे जो एक बार भी नहीं हुए हैं और बच्चों या फिर 2023 में नहीं हुए हैं। क्लियर? तो अपन ने उनमें से एक टॉपिक को उठाया है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ जी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, बुलियन अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा में बच्चों a प्लस ए क्या होता है? ए होता है। ये आपके क्लियर हो गया होगा। अगर मैं मैथ की बात करता हूं तो मैथ का क्या कंसेप्ट है? तो मैथ का कंसेप्ट है a प्लस ए कितना होता है बच्चों? 2a होता है। अब बच्चों याद रखिए मैथ की बात ही नहीं करेंगे अपन, बात किसकी करेंगे? बुलियन अलजेब्रा।
याद रखिए इसको अपन इनपुट कहते हैं, इसको प्रोसेसिंग कहते हैं और इसको आउटपुट कहते हैं। अगर मैं मान लीजिए यहाँ 0 लेता हूं तो ये भी क्या बनता है 0 और प्रोसेसिंग होके क्या आ देता है 0। इनपुट आप क्या ले रहे हो 0 और प्रोसेसिंग होके क्या आ रहा है 0। अच्छा इनपुट अगर 1 लेते हैं तो ये भी 1 और आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो आपको इतना ध्यान रखिए कि बुलियन अलजेब्रा में जो ले रहे हैं वही आपका आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब a प्लस ए क्या होता है a। याद रखिए a प्लस ए का मतलब a होता है। अच्छा और a इंटू ए का मतलब क्या होता है a। याद रखिए बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुलियन अलजेब्रा में इसकी वैल्यू बताइए। ऑप्शन में ए स्क्वायर भी होता है, ऑप्शन में ए भी होता है, ऑप्शन में 1 होता है, ऑप्शन में 0 होता है। याद रखिए a इंटू ए क्या होता है a। बुलियन अलजेब्रा के अंदर, बुलियन अलजेब्रा के अंदर, बुलियन अलजेब्रा के अंदर, ये मैथ के अंदर तो ठीक है, ये बुलियन अलजेब्रा के अंदर, बुलियन अलजेब्रा के अंदर a इंटू ए क्या होता है a। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 लेता हूं तो बच्चों याद रखिए जो इनपुट है, जो a है वो आपका इनपुट है। अगर आप 0 लेते हो तो 0 इंटू 0 ये क्या बन जाता है 0 और अगर 1 लेते हो तो 1 इंटू 1 ये क्या हो जाता है 1। जो ले रहे हो वही आउटपुट आता है, इसका मतलब क्या हो जाता है a। अभी तक मैंने दो कंसेप्ट बताए, दोनों आपके क्लियर होने चाहिए। वो दो कंसेप्ट क्या है बच्चों, a प्लस ए कितना होता है तो a प्लस ए होता है और a इंटू ए क्या होता है तो a इंटू ए भी क्या होता है a होता है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिए। इनपुट आपका a है लेकिन इसमें प्रोसेसिंग हो रही है a बार की। अब पूछा जा रहा है कि क्या आएगा। अच्छा इनपुट आपका क्या है a, अगर ये 0 लेते हो ये 1 होता है तो ये क्या आएगा 1 और अगर ये 1 लेते हो तो ये 0 होता है और आउटपुट क्या आएगा 1। तो बच्चों आपका आउटपुट फिक्स है, कितना आएगा 1। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। a प्लस ए बार बच्चों याद रखिए टोटोलॉजी स्टेटमेंट है। टोटोलॉजी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिनकी वैल्यू फिक्स है, कितना बच्चों 1। बच्चों याद रखिए जिनकी वैल्यू 1 है वो टोटोलॉजी स्टेटमेंट कहलाते हैं। बच्चों याद रखिए जिनकी वैल्यू फिक्स है वो टोटोलॉजी स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये एक टोटोलॉजी स्टेटमेंट है, ये आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। टोटोलॉजी का मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। a प्लस ए बार कितना होता है 1। अब बच्चों क्यों? क्योंकि इनपुट अगर आपने 0 लिया तो भी 1 और 1 लिया तो भी 1। ये इनपुट के ऊपर टिका हुआ नहीं है, इसका आंसर 1 है। बच्चों इनको टोटोलॉजी स्टेटमेंट कहते हैं। ए बार कितना होता है तो ए बार को अपन चेक करते हैं, इनपुट 0 लेते हैं तो ये 1 होगा, 0 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 0 और 1 लेते हैं तो ये क्या होगा 0 और ये भी क्या होता है बच्चों 0। तो याद रखिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब फॉल्स स्टेटमेंट भी कहा जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों क्लियर? फॉल्स स्टेटमेंट का ही बच्चों याद रखिए फॉल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं तो फॉल्स स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिनकी वैल्यू, जिनका आउटपुट क्या आता है 0। तो बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट का आउटपुट आपका क्या आता है 0। यहाँ पर आइए इनपुट आपका क्या है 0, तो 0 डाले तो भी 0, 1 डाले तो भी 0, फाइनल है, फिक्स है। तो जब फिक्स है तो बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, a इंटू ए बार की वैल्यू क्या आएगी 0। इनको क्या कहते हैं अपन, इनको अपन फॉल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों इन चारों में से आपके क्वेश्चन आ सकता है अगर आप आईए का एग्जाम दे रहे हो। याद रखिए सीनियर कंप्यूटर टीचर में बुलियन अलजेब्रा में से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे और बच्चों फ्री के मार्क्स है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये चारों प्रॉपर्टी आपके क्लियर होनी चाहिए। a प्लस ए होता है, ए होता है, a प्लस ए बार 1 होता है, a इंटू ए बार 0 होता है। क्लियर बच्चों? जिसके आंसर 1 आता है वो टोटोलॉजी है, जिसका आंसर 0 होता है वो क्या होता है फॉल्स होता है। क्लियर? चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं जब आपसे पूछूं कि ये क्लियर है तो अब आप मेरे को बता दीजिए कि हाँ सर हमारे क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ते रहेंगे। अब बच्चों मैं अगर आगे बढ़ता हूं तो 1 प्लस ए क्या होता है तो बच्चों याद रखिए a यहाँ पर आपका इनपुट है। इनपुट क्या है बच्चों a है। अगर मैं ये 0 डालता हूं तो भी ये 1 आएगा क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है और अगर 1 डालता हूं तो भी ये 2 नहीं आता क्योंकि बुलियन पढ़ रहे हैं। बच्चों 1 प्लस 1 2 मैथ में होता है, बुलियन अलजेब्रा में ये 1 ही होता है। तो बच्चों 1 में कुछ भी जोड़िए, एक नई कंडीशन बनी कि 1 में कुछ भी जोड़िए आप, बच्चों क्या आता है 1 ही आता है। बुलियन अलजेब्रा के अंदर 1 प्लस ए क्या आता है 1 ही आता है। बच्चों यहाँ पर आइए 1 प्लस ए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ए नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इसको ए कर देते हैं जबकि आंसर क्या आएगा इसका 1। तो बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है कि 1 प्लस ए क्या होगा बच्चों 1। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलिए अगर मैं 0 प्लस ए करता हूं तो बच्चों यहाँ पर इनपुट आपका ये होगा क्योंकि 0 तो फिक्स है। 0 प्लस 0 करते हो तो भी 0 और 0 प्लस 1 करते हो तो क्या आ रहा है 1। तो जो इनपुट डाला जा रहा है वही आपका आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब 0 प्लस ए करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, तो 0 प्लस ए करोगे तो आपका आउटपुट क्या आएगा ए। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए कि a प्लस ए बी क्या होता है। तो a प्लस ए बी बच्चों देखिए या कॉमन की बात है, तो जब अपन कॉमन लेते हैं तो कॉमन ले लीजिए 1 प्लस बी होगा। 1 में कुछ भी जोड़िए क्या आता है 1, a इंटू 1 क्या होगा बच्चों a होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया a आ जाएगा। a प्लस ए बी तो याद रखिए
जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आए तो उनमें कॉमन को देखिए, क्या यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा बी, 1 प्लस बी क्या होता है तो 1 होता है, ए इंटू 1 क्या होता है बच्चों ए, क्योंकि ए को किसी से भी गुणा कीजिए बच्चों 1 डॉट ए क्या होता है बच्चों ए। याद रखिए 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 में कुछ भी जोड़ने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी तक जो मैंने बताया उनको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि सभी बच्चों के क्लियर हो जाए। बुलियन अलजेब्रा में डायरेक्ट पूछा जाता है इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू 2a नहीं होके क्या होती है a, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा बच्चों a इंटू ए क्या होता है तो ये भी क्या होता है a प्लस ए बार क्या होता है तो a प्लस ए बार 1 और a प्लस ए बार ए डॉट ए बार कितना होता है तो ये क्या होता है 0। और बच्चों याद रखिए 1 में कुछ भी जोड़ते हैं तो क्या आता है 1 और 0 में कुछ भी जोड़ते हैं तो जो जोड़ा गया है वही आता है। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। पहले तो ये बताइए क्या ये बुलियन अलजेब्रा आपके क्लियर है, फिर अपन एक दो बुलियन अलजेब्रा को और देखते हैं, एक दो बुलियन अलजेब्रा को और देख के आगे बढ़ेंगे। लेकिन सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि बुलियन अलजेब्रा का ये कंसेप्ट आपके क्लियर है क्या। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग और एक क्या होता है आउटपुट। याद रखिए बुलियन अलजेब्रा से इस सर्किट को शॉर्ट किया जाता है। बड़े बड़े जो सर्किट होते हैं उनको सोल्व करने का तरीका है बुलियन अलजेब्रा। अगर बुलियन अलजेब्रा नहीं आती तो सर्किट बनाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती। बुलियन अलजेब्रा का मतलब है कि आपकी पूरी कैलकुलेशन, पूरी मैथमेटिक्स 1 और 0 के अंदर ही चलेगी। क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि जितने भी कैलकुलेशन है वो केवल 1 और 0 के अंदर ही चलेगी। जिस बच्चे ने कल का वीडियो नहीं देखा उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रीजन ये होता है कि मैं कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाता हूँ। और याद रखिए अगर किसी ने उस कंटिन्यूटी को ब्रेक किया, डायरेक्टली 2 नंबर के वीडियो पे आ गया तो उसके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो वही गलती वापस कर रहा है जो उसने पहले की थी। आप सीरियल वाइज चलिए, 1 नंबर वीडियो, फिर 2 नंबर वीडियो, फिर 3 नंबर वीडियो। 3 को छोड़कर आप 4 नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ सीरियल वाइज चल रहा है। तो जिस बच्चे ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा वो सेकंड वीडियो को समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेज है, या टाइम वेस्ट नहीं होता। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। दुनिया का जितना भी क्वेश्चन बना है वो मैं बोर्ड पे ला रहा हूँ। ब्रह्मांड में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मेरे पढ़ाने के बाद आपसे नहीं हो। क्लियर, लेकिन आपको ढंग से पढ़ना है। ये बिल्कुल सारे टॉपिक आते हैं, आईए में सारे टॉपिक आते हैं। आज आईए वो नहीं रहा जो पहले था। बच्चों आजकल सब कुछ आने लग गया है। याद रखिए कल हाउसिंग बोर्ड का भी आईए हुआ था। फ्यूज उड़ गए जयपुर और जोधपुर वालों के। सारे क्वेश्चन पेपर एज इट इज बैठे हैं जो अंबिका वाले हैं उनके। क्लियर, ऑफलाइन के बच्चों से मेरी बात हो गई, सारे क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन नंबर भी एज इट इज आए। तो याद रखिए वो आईए को आईए समझ के पेपर दे रहे हैं, वो सारे के सारे खत्म होने वाले हैं। आपको याद रखिए हाईएस्ट लेवल पे पढ़ना है, 18 के 18 बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे आपकी मर्जी, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आईए में भी डलवाना स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को समझिए। बच्चों एक ये प्रॉपर्टी बार बार आती है कि आप बताइए इसकी वैल्यू क्या है। आपके कोर्स में क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में यूनिकोड है। तो बच्चों ये भी तो बुलियन अलजेब्रा है, और बुलियन अलजेब्रा है तो बुलियन नंबर सिस्टम है, तो ये आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कई बार आया हुआ है, 2018 में बुलियन अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आया, 2013 में 2 क्वेश्चन आए। क्लियर, इसलिए आप सबको पढ़ना है। अगर आपके कोर्स में होगा तभी आपके अकाउंट में आएगा, न तो नहीं आएगा। वो लाइव क्लास जो आपके कोर्स में है ही नहीं वो आपकी नहीं आएगी, इसलिए बार बार ये चीजें मत पूछा करो। अब यहाँ पर आ जाइए ए प्लस ए बार बी। तो बच्चों एक बार बताइए, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है तो फिर क्या करें, तो याद रखिए इसकी प्रॉपर्टी। बच्चों अगर ये सिंगल है तो ये एडजेक्टिव लिख दो, इधर से इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दीजिए, ए प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी के इक्विवेलेंट है। याद रखिए ये चीज इसके इक्विवेलेंट है, ध्यान रखिए। ए प्लस बी कौन सा गेट है, ये और गेट है। याद रखिए जब मैं इसको सोल्व करता हूँ बुलियन अलजेब्रा से, तो इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाने के बजाय आप ये बना दीजिए। देखो बच्चों कई बार क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसका क्या मतलब है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये सिंगल है तो सिंगल आपने एडजेक्टिव लिख दिया, सिंगल है तो सिंगल एडजेक्टिव लिख दिया, ए बार हटा दीजिए, क्या हो जाएगा बी। अगर ए बार प्लस ए बी है तो बच्चों ए बार एडजेक्टिव लिख दीजिए, यहाँ से ए खत्म कर दीजिए, क्या बन जाएगा बी। जो सिंगल है वो सिंगल लिख दीजिए, और यहाँ जो साथ में है उसको हटा दीजिए, क्या हो जाएगा बी। जो सिंगल है वो सिंगल लिख दीजिए। अगर कोई कॉमन है ए प्लस ए बी है, अगर कॉमन है तो कॉमन बाहर ले लीजिए, और क्या होगा 1 प्लस बी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा ए इंटू 1, क्योंकि ये 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा ए। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर है बच्चों, और अपन आगे बातें करते हैं तो समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बच्चों आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि अगर ये दो वेरिएबल का है, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, एफ इज द फंक्शन ऑफ ए बी, और ये क्या है बच्चों, ये ए बी है, बुलियन अलजेब्रा का फंक्शन है। तो आंसर क्या आएगा, या तो
बच्चों आंसर किस में आएगा तो ध्यान रखना, बुलियन अलजेब्रा से इसको सोल्व करना है। अब बच्चों एक बार बताइए यहाँ कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन इन दोनों में बी है, बी कॉमन ले लो, ये क्या बन गया a प्लस ए बार। अगर दो दो वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, दो 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 सिमेट्रिक इक्वेशन दिख रही है, तो कम से कम एक तो कॉमन आना ही चाहिए। अगर दो दो है तो एक कॉमन आना चाहिए, तीन तीन है तो बच्चों दो कॉमन आने चाहिए। इस तरीके से ग्रुपिंग बनाना ये सही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो ग्रुपिंग बनाई वहां पर बी कॉमन ले लिया और a प्लस ए बार हो गया, और यहाँ जो ग्रुपिंग बनाई उसमें से आपने बी बार कॉमन ले लिया और यहाँ पर a प्लस ए बार रहेगा। अब बच्चों होता क्या है, यहाँ पर b हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, प्लस यहाँ b बार हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, और ये कितना बना, ये b प्लस b बार बना, और आंसर कितना आ गया बच्चों 1। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट है, टोटोलॉजी स्टेटमेंट है, टोटोलॉजी का मतलब है कुछ भी डालिए, आउटपुट हमेशा क्या आएगा 1। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्लियर? अगर बच्चों और अपन चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन आया था, अभी आपके कंप्यूटर टीचर में ये क्वेश्चन आया था, और वो ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या है। बच्चों एक होता है प्रीपोजिशनल लॉजिक, आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो टॉपिक है उसका नाम है प्रीपोजिशनल लॉजिक। कल का जो टॉपिक था वो डिजिटल लॉजिक गेट थे, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड बुलियन अलजेब्रा। कल मैंने बुलियन अलजेब्रा जो अब तक जितना पढ़ाया वो कल भी मैंने बताया था, उसको मैं यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना वो प्रोपोजिशनल लॉजिक के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपके बेसिक कंप्यूटर टीचर में भी एक क्वेश्चन आया था, और बच्चों नेट सेट के अंदर इसके 3-3 4-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये समझने की कोशिश करना बच्चों, अगर आपको नेट देना है तो इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आज इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करा देता हूँ, एक बार इसको समझना। अच्छा बच्चों यहाँ पर आइए, एक ये डेटा होता है, एक ये डेटा होता है, इनका क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू। अब बच्चों अपन इतने लॉजिकली नहीं होते, इसलिए मैं देसी भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब ये होता है अगर पी होगा तो क्यू होगा, अगर पी होगा तब क्यू होगा, लेकिन बच्चों अपन इतने लॉजिकली नहीं होते। तो याद रखिए ये जो मैथमेटिक्स है इसको अपन को बुलियन में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों इफ पी देन क्यू, इसका मतलब है पी और क्यू, और इसके ऊपर क्या लग जाता है बार। याद रखिए बच्चों इसका ये मतलब होता है, ये कह रहा है पी का बार और क्यू, ये जो और है इसको और कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, और कहते हैं। और बच्चों बुलियन अलजेब्रा में इसको भी और कहते हैं। तो याद रखिए ये प्रोपोजिशनल सिंबल होते हैं, और ये क्या है बच्चों, ये प्लस है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको दो मैथमेटिक्स को एक साथ बना के बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों याद रखिए इसका मतलब है नोट पी, नोट पी, नोट पी और क्यू। क्लियर? ये किसके अंदर है, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर है। बच्चों अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पी देन क्यू, पी देन क्यू। क्लियर? तो प्रोपोजिशनल लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर इसका कंसेप्ट ये है। तो बच्चों इसको बुलियन अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा अपन ने अभी तक पढ़ी है। तो बुलियन अलजेब्रा याद रखना, सभी एग्जाम में इस टॉपिक के बिना कोई पेपर नहीं बना अभी तक। बुलियन अलजेब्रा में इसको नोट पी, बच्चों पी का नोट है, पी का नोट है, और इसको कहते हैं प्लस क्यू। बच्चों नोट पी प्लस क्यू इसको कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर टीचर के अंदर आया था, तो इसको समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सभी के लिए ये क्लास, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो सभी में ये टॉपिक आते हैं। अगर आपके कोर्स में है तो ये आएगा, और बाकी अगर आपने कोई आपके कोर्स में नहीं है तो नहीं आएगा। बार बार मत पूछिए, ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए आपके कोर्स में तभी आपको डाला जा रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि वो डाल दो ये डाल दो, वो नहीं, जो आपने कोर्स खरीदा है वो चीजें आपके पास आएगी। तो कंप्यूटर वालों को मैं एक वर्ड बोल देता हूँ, सभी कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। 18 के 18 बुक आपको तैयार करनी है। आप समझदार के लिए सारा काफी है, किस लेवल के पेपर आते हैं सब पता है आपको। नेट सेट गेट इसरो सबके पेपर तुम्हारे आते हैं, वो तुमने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का पेपर देख लिया होगा। इसलिए आपको पूरी तैयारी करनी है। आज मिनिमम तैयारी जयपुर जोधपुर की तरह आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों अगर मैं बात करूं इसका मतलब क्या है, तो प्रीपोजिशनल में इसका मतलब है पी देन क्यू। इसका मतलब ये हो गया पी के आगे नोट लग रहा है और क्यू है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए ये चीज और ये चीज सेम है। अगर बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर ये बताइए इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये बोलता हूँ पी टू क्यू,
पी टू क्यू, इसका क्या मतलब है एक बार और देख लो। तो जिधर से एरो निकली है उसके आगे नोट लगा दो। और ये क्या है, क्यू, इसको और कहते हैं, और कहते हैं इसको, ध्यान रखिए। इसको कौन सा गेट, ये क्या है, ये और है। और बुलियन में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बुलियन में इसको और कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो दोनों मैथ एक जैसे मर्ज हो जाएगी और इन दोनों मैथ को अपन सोल्व कर लेंगे। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। बच्चों अगर मैं ये बोल देता हूँ पी टू क्यू, बच्चों क्लियर, और दोनों तरफ ये अगर मैं ऐसे लिख दूं और एंड कर दूं क्यू टू पी, तो बच्चों इसका मतलब है कि दोनों तरफ इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, इसको इक्विवेलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। इसका मतलब ये होता है बच्चों, इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना, इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों, इसको ये कहते हैं, ये और ये चीज एक ही है, ध्यान रखिए। ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है, आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब क्या है? तो दोनों तरफ निशान है, तो इसका मतलब है यदि P है तो Q होगा और Q है तो P होगा। बच्चों क्लियर? इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है बच्चों कि P टू Q एंड Q टू P दोनों, और यहाँ पर एंड, ये ऑपरेशन किसका है बच्चों? एंड का। यहाँ पर एंड ऑपरेशन होता है। अगर इसको बुलियन में चेंज करना है तो अपन कर सकते हैं। तो बुलियन में चेंज करें तो कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन दोनों बार बार आते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, इक्विवेलेंस। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे अपन? इसका मतलब है P, P के ऊपर नोट और Q। बच्चों क्लियर? इसका मतलब ये है, और एंड की जगह एंड है, और इसका मतलब है नोट Q, नोट Q, नोट Q, नोट Q और P। बच्चों ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। अभी मैंने सिंगल एरो के बारे में आपको बताया है, तो ये हो गया नोट P और Q, और ये हो गया नोट Q और P। क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं, इसको बुलियन में कन्वर्ट करते हैं। बच्चों बुलियन में P बार प्लस Q, ये बुलियन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि P का नोट है, तो P का नोट प्लस Q हो गया इनटू ये क्या है, Q का नोट, Q का नोट और प्लस क्या हो गया P। ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। ये दोनों, ये क्या है, प्रीपोजिशनल मेथ है, प्रीपोजिशनल मेथ है। इसको किसमें चेंज कर दिया? बुलियन। ये आपका बुलियन बन चुका है बच्चों, बुलियन में कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए, और बुलियन अलजेब्रा को आप 1 मिनट में सोल्व कर सकते हो। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनको मैं गुणा करके देखता हूं। तो P बार इंटू क्यू बार, P बार इंटू क्यू बार और प्लस ये गुणा, तो P बार इंटू P प्लस ये इससे गुणा Q एंड क्यू बार और प्लस ये इससे गुणा QP। बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए ये क्या बना? ये बना P बार क्यू बार, और ये क्या बना? ये 0 बना, और ये भी 0 बना, और ये क्या बना? PQ बना। आपने देखा होगा ये कौन सा है, कि दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए? तो बच्चों सोच के बताइए, नोर गेट है, कौन सा गेट है? नोर, P नोर Q। बच्चों क्लियर? एक्सनोर, एक्सनोर गेट है, कौन सा गेट है? एक्सनोर। तो बच्चों अगर कोई ये कहे कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर गेट में देखा जाए तो गेट में इसका मतलब ये है, एक्सनोर गेट है, यहाँ पर इनपुट P और Q है, और जो इसका आउटपुट आएगा वो P एक्सनोर Q है। और अगर कोई ये पूछे कि इसका मतलब क्या है बताइए, तो इसका मतलब है P है तो Q है, और Q है तो P है, P है तो Q है, एंड Q है तो P है, ये भी इसका मतलब है। और अगर कोई ये बोले P है तो Q है, बच्चों P है तो Q होगा, Q होगा, होगा, एंड 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 तथा 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 Q है तो P होगा, Q है तो P होगा, ये इसका मतलब है, P होगा। और इसको कौन सा रिलेशन कहते हैं? तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कौन सा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। कोई ये कह के इसकी डेफिनेशन किसके इक्विवेलेंट है, तो इसकी डेफिनेशन इसके इक्विवेलेंट है, ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है, और बच्चों ये इसका डायग्राम है, और ये इसकी डेफिनेशन बनती है। अगर कोई कहे नहीं सर अब बताइए इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए, तो ये भी इसकी डेफिनेशन है। याद रखिए कंप्यूटर टीचर में क्वेश्चन आ सकता है, और बिल्कुल आएगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर टीचर में यहाँ से क्वेश्चन आया था। यहां तक आपके क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? लेकिन ये उसी के समझ में आएगा जिसके दिल है, जिसका दिल कमजोर है उसके लिए नौकरी नहीं बनी। आजकल जो नौकरियां लग रही है ये उनकी लग रही है जो बच्चों सारे टॉपिक कवर करके जाते हैं, उन्हीं की मेरिट बनती है। तो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से प्रोपोजिशनल लॉजिक को मैंने इसमें चेंज किया, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आए तो अपन उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिखा P और Q, P और Q, P और Q, और बच्चों यहां से मैंने कर दिया क्या P, और इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो बच्चों इसका मतलब है अगर ये होगा तो ये होगा। बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसको बुलियन में कन्वर्ट कर लो, ऐसे तो होगा नहीं है।
तो बच्चों बुलियन में अगर कन्वर्ट करें तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, पी और क्यू। अब इस क्वेश्चन को बुलियन में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्या बना, तो ये पी प्लस क्यू, और फर्स्ट के ऊपर क्या लगता है, बार, और बच्चों यहाँ पर लगता है और ये क्या है, पी। तो ये आपका बुलियन कन्वर्जन है इसका। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ये बन गया और, सेकंड एजिटिज, फर्स्ट एजिटिज, और फर्स्ट में यहाँ और है तो और का मतलब प्लस है, ये प्लस है, ये एजिटिज है, ये एरो और में कन्वर्ट हो गया, पहले के ऊपर बार लग गया। बच्चों ये प्रोपोजिशनल मैथमेटिक्स है, उसका सिंबल यूज कर रहे हैं अपन, और इसको अपन ने नॉर्मल मैथ में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी मैथ है बच्चों, बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा। आपके नंबर सिस्टम में बच्चों, तो नंबर सिस्टम में अपन यूनिकोड पढ़ते हैं, बाइनरी पढ़ते हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ते हैं, ऑक्टल पढ़ते हैं, ये सारे के सारे अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सारे के सारे अपन नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिए, अगर अपन को कोई डेसिमल की बात करें तो जो अपन गुणा भाग जोड़ बाकी करते हैं, ये सब अपन डेसिमल के अंदर करते हैं। गांव में जो हिसाब करते हैं वो डेसिमल के अंदर करते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिए, आपके एक मैट्रिक्स और है जो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है, वो है बुलियन अलजेब्रा। क्लियर, जिसको अपन सर्किट मैथ कहते हैं। क्लियर है, इसलिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या बनेगा, तो बच्चों चलिए मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। ये और है, प्लस हो गया, ये और है, इसको भी प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो ये चीज और ये चीज आपकी बिल्कुल सेम बन गई। अब बच्चों में क्या करता हूँ, इसके दो टुकड़े कर देता हूँ। डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, तो डी मॉर्गन थ्योरम मैंने अभी बताई थी कि पी बार पी प्लस क्यू का होल बार। तो बच्चों प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बार के दो अलग अलग टुकड़े कर दीजिए। बच्चों ये बार बार क्वेश्चन आता है, और इसको क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू, तो दोनों के ऊपर अलग अलग टुकड़ा कर दीजिए। क्लियर, तो समझ में आ जाना चाहिए कि डी मॉर्गन थ्योरम में जब भी होल बार आए तो आपको इसको सोल्व करना है। आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू क्या है, तो पी प्लस क्यू का बार ये क्यों लगा, तो बच्चों आपने इस एरो को हटाया है, ये एरो ये कहती है अगर ये होगा तब ये होगा, ये होगा तब ये होगा, और ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करना मेरे को आता है। बच्चों ये बार प्लस पी हो गया, पी बार प्लस क्यू बार, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया पी बार इंटू क्यू बार, बिल्कुल अलग अलग हो गया, ये अलग, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या हो गया, पी। अब बच्चों होता क्या, इसको सोल्व करना मैंने आपको समझाया कि अगर ये सिंगल है और इधर इसका कॉम्प्लीमेंट है तो पी लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, और इधर से पी बार खत्म, और ये क्या आ जाएगा, क्यू बार। अब बच्चों आप सबको पता है, इसको अगर मैं प्रीपोजिशनल में चेंज करूं तो इसका मतलब है क्यू टू पी। क्यू टू पी का मतलब यही होता है बच्चों कि अगर क्यू है तो पी होगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार और प्लस है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये चीज और ये चीज सेम है, ये आपको समझने की जरूरत है। क्लियर है बच्चों, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन आपका ये है। क्या आपके इतना क्लियर है, एक बार कमेंट कर दीजिए हाँ सर, हमारे सारे के सारे पॉइंट क्लियर है। प्रीपोजिशन आए बुलियन बना लो, बुलियन को प्रीपोजिशनल बना लो, जैसा ऑप्शन है वैसे काम करो, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, मैं चाहता हूं सारे के सारे बच्चे कमेंट करें कि हाँ सर अब हमारे समझ में आने लगा है किसका क्या मतलब होता है। एरो के एक तरफ को अलग रखिए, एरो के दूसरी तरफ को अलग रखिए, अगर ये है तो ये होगा, तो बच्चों इसके ऊपर नोट लगाइए, और या और करके ये कर दीजिए। बच्चों क्लियर, सिंगल एरो है, इतना आपको समझने की जरूरत है। क्लियर, हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन को अपन को देखना होगा। चलिए जो क्वेश्चन आए नेट में गेट में उन्हीं को अपन ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना है, इसको अपन एक बार चेक करते हैं। वो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको बतानी। तो बच्चों एक बार बताइए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा, ठीक है। एक काम करें, अपन गेट से पहले प्रीपोजिशनल को ले लेते हैं कि प्रीपोजिशनल में से कौन कौन से क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं। चलिए इसी को चेक कर लेते हैं। और आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए ट्यूटोलॉजी, ऐसा कौन है जो ट्यूटोलॉजी नहीं है। अगर मैं इसको बुलियन में चेंज करूं फर्स्ट को, तो फर्स्ट को बुलियन में चेंज करने पे क्या होगा, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट आपका ये है, तो ये पार्ट लगा दीजिए और ये पार्ट भी लगा दीजिए। ये पार्ट क्या कह रहा है, नोट है, तो नोट यहाँ पर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये और है, तो और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। कोई एरो वेरो नहीं है, याद रखिए पी प्लस पी बार, तो बिल्कुल ये वन है, वन है तो ये ट्यूटोलॉजी है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। मेरे को वो बताना है जो ट्यूटोलॉजी नहीं है। अब बच्चों यहाँ एरो है, यहाँ एरो है, और यहाँ पर भी एरो है। अब इस एरो को अपन कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चों ये क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट को एडिटिव लिख दीजिए। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ एंड है, यहाँ पर एंड है, तो ये एंड कर दीजिए, एंड ये हो गया। अब बच्चों इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर अपन को बार लगाना है, क्योंकि अपन को एरो को हटाना है। और बच्चों यहाँ पी लगाना है सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एडिटिव लगा दिया। अच्छा बच्चों ये एरो, ये बार क्यों लगा, क्योंकि अपन को एरो को हटाना है, तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर बार लगा दिया। और बच्चों यहाँ पर प्लस लगता है क्योंकि और बनता है, इसकी जगह और इसके ऊपर बार लगता है, तो यही
प्रॉपर्टी कन्वर्ट होगी। अब बच्चों एक बार बताइए, डी मॉर्गन बना, तो डी मॉर्गन बना तो इसको बोलेंगे पी बार प्लस क्यू बार, और प्लस क्या बच्चों पी, पी बार प्लस क्यू बार प्लस पी। अब गौर से देखिए पी प्लस पी बार कितना होता है, तो ये 1 होता है, प्लस क्यू बार होता है। अब 1 में कुछ भी जोड़िए, आंसर क्या आता है 1। तो ये भी आपका टोटोलॉजी हो गया, क्योंकि पी प्लस पी बार कितना होता है 1, 1 प्लस क्यू बार कितना होता है 1। तो ये बच्चों आपको क्लियर करना होगा। क्लियर सर, हिंदी में ये क्वेश्चन करवाया करो। नीलम जी आप छोड़ दो पढ़ाई, आपके काम की नहीं है। इसमें क्या हिंदी आएगा क्या, पी को पी लिखेंगे, क्यू को क्यू लिखेंगे, आपके काम की पढ़ाई है ही नहीं। आप छोड़ दीजिए, आपको किसी ने बहका दिया कि नौकरी इतनी आसानी से लग जाती है, आपको किसी ने बहका दिया है। जब आपको ये एक लाइन नहीं पढ़ सकती टोटोलॉजी, तो इसका हिंदी क्या बनाए, जो वर्ड है वो वर्ड है, बाकी जहां लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी वहां हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएगी। क्लियर, हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन आप उन बच्चों में से आते हो जो सीखना नहीं चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग सबको इजी करना चाहते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर आइए, आपसे इसको क्या हिंदी में कन्वर्ट करोगे, आप नहीं कर सकते। इधर आइए। अब बच्चों इन क्वेश्चन को देखिए, आपको एक लाइन अगर नहीं पढ़ पाते हो, नोट ए टोटोलॉजी, कौन सा है जो टोटोलॉजी नहीं है, तो फिर क्या पढ़ाई करोगे आप। यहाँ पर आइए, अगर बच्चों इसकी बात करता हूं मैं, तो इसमें एक पोर्शन आपका ये है जो ब्रेसेट के अंदर है। तो बच्चों अपन इसको सोल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, पी, पी के ऊपर बार और क्यू यानी प्लस क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने सोल्व कर लिया, ये बन गया। अब बच्चों ब्रेसेट की जगह ब्रेसेट है, यहाँ पर और है तो यहाँ प्लस है, और ये क्या है पी है। अब बच्चों इसका पी बार प्लस क्यू है, और प्लस क्या है बच्चों पी है, तो पी प्लस पी बार कितना होगा 1, 1 प्लस क्यू क्या होगा बच्चों 1। तो इसका मतलब ये भी टोटोलॉजी है, तो ये भी टोटोलॉजी है, ये भी टोटोलॉजी है, और ये भी टोटोलॉजी। अब केवल अपन को ये चेक करना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अरे नीलम जी समझ में आ गया क्या, जब मेरे को पता है कि बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के, तो मैं क्वेश्चन भी वैसे ही लाऊंगा, लेकिन आप बताइए इस लाइन को कैसे हिंदी में कन्वर्ट करें। छोड़िए आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, पी और क्यू से पी पे जाना है, तो बच्चों आप बताइए इस लाइन का क्या मतलब है। तो ये लाइन है आपकी पी प्लस क्यू, बिल्कुल क्लियर है, पी प्लस क्यू बन गई। और बच्चों ये क्या है, तो ये आपका और है, ये पी है, और इसके ऊपर क्या लगेगा बच्चों, बार लगेगा। यहां तक सभी बच्चों के क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। ये पी ये प्लस है, क्योंकि इसको अपन और कहते हैं, तो इसको बुलियन में कन्वर्ट कर लीजिए, प्लस लग जाएगा। और बच्चों ये भी आपका और बनेगा, और बन जाएगा, ये और नहीं है, ध्यान रखना, इफ दिस देन दिस ऐसे बोलेंगे इसको। तो बच्चों आप बताइए, इसके ऊपर बार लगा दिया, और यहाँ पर जो और है यहाँ पर क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए। चलिए यहां तक अपन पहुंच चुके हैं। देखिए यहां तक पहुंचने के बाद अपन को क्या करना है, ये क्यों लगा ये बार, बिल्कुल इस एरो के लिए, ये इसके ऊपर बार लगा इस एरो के लिए, तो समझदार बनिए। यहाँ पर बच्चों डी मॉर्गन है, पी बार इंटू क्यू बार हो गया, और प्लस क्या हो गया पी। अब एक बार बताइए, यहाँ पर ये अकेला पी है, और यहाँ पर पी बार खत्म करो, क्या है बच्चों क्यू बार है, तो पी प्लस क्यू बार ये 1 नहीं है। याद रखिए जो 1 है वो 1 है, जो 0 है वो 0 है, और जो नहीं है नहीं है नहीं है, पी प्लस क्यू बार ये 1 नहीं है, ध्यान रखिए। इट इज डिपेंडेंट ऑन पी एंड क्यू, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए टोटोलॉजी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपका जो आंसर बनेगा, वो क्या बनेगा 4। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपका जो आंसर है कि उसने क्या बोला कि कौन सा टोटोलॉजी नहीं है, क्या ये टोटोलॉजी है, बिल्कुल ये टोटोलॉजी। क्या ये टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजी है, ये टोटोलॉजी है बच्चों। क्या ये टोटोलॉजी है, बिल्कुल ये टोटोलॉजी है। क्या ये टोटोलॉजी है, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। आपसे क्या पूछा गया है, नोट ए टोटोलॉजी, तो ये आपका आंसर होगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर टीचर में, सीनियर कंप्यूटर टीचर में, प्रोग्रामर में, यानी जो भी आप एग्जाम दोगे उन सब में एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, उनको समझना होगा, हाईएस्ट लेवल पे आपको पढ़ना होगा, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ये वो क्वेश्चन है जो आज तक आए हुए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। क्लियर है बच्चों, चलिए। हाँ जी बच्चों, अब देखो बच्चों आप उस स्टेज पे जा चुके हो, आपको नौकरी चाहिए, अब हिंदी इंग्लिश का लफड़ा बंद करो, इंटेलिजेंसी लाने की कोशिश करो। अपने अंदर इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि कल आपको कोई ऑफिसर कहते हैं इंग्लिश में लेटर लिखो तो आना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ो तो आना चाहिए। आप किसी एग्जाम में जा रहे हो टेक्निकल पोस्ट पे, 199% काम इंग्लिश में होता है, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग को उस स्टेज से बाहर निकालिए कि मेरे को इंग्लिश का फोबिया है। तो ये चीजें सुधारोगे तो आपके भी काम आएगी और मेरे भी काम आएगी। क्लियर, चलिए मैं आपको किसी को डांट नहीं रहा,
लेकिन एक सही चीज बता रहा हूँ, जिन चीज को आपका डर है उन चीजों को आप ज्यादा इंप्रूवमेंट कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, लेट पी एंड क्यू टू प्रोपोजिशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट है ये पूछा जा रहा है, ये किसके इक्विवेलेंट है ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो बच्चों, आपको जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि पी टू क्यू दोनों तरफ एरो है, और बच्चों इसके आगे पूरे के आगे नोट है, पूरे के आगे ये नोट है, ये नोट का सिंबल है। क्लियर? तो आप सबको पता है, अभी मैंने बताया ये एक्सोर गेट है, ये कौन सा एक्सनोर है, कौन सा है? एक्सनोर है। तो इसका मतलब है या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए, सबको पता है, अभी जस्ट बताया। इसको रट लेना, निकालोगे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको रट लो, ये एक्सनोर गेट है। और एक्सनोर गेट के आगे भी क्या है? नोट है। नोट है, इसका मतलब इसका उल्टा एक्सोर। एक्सोर को क्या कहते हैं? पी एक्सोर क्यू कहते हैं। पी एक्सोर क्यू का मतलब है पी है तो क्यू नहीं है, और क्यू है तो पी नहीं है। बच्चों क्लियर? तो पी है तो क्यू नहीं है, और पी नहीं है तो क्यू है, ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। अब वो ये कह रहा है इसके इक्विवेलेंट कौन सा है, तो अपन चेक कर लेते हैं। लेकिन बच्चों मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए इसका मतलब क्या है। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक काम कर सकते हो आप, इसको ओपन करना, पी टू क्यू और क्यू टू पी, और कर देना और सोल्व करना, लास्ट में ये आएगा और आगे नोट है तो ये बन जाएगा। क्लियर? क्लियर है बच्चों? शंकर पूर्वीय कहता है सर एक बार सेकंड चेक करना, इसमें या इससे पहले वाले में, इसमें या इससे पहले वाले में? पहले वाले में ना। सेकंड को चेक किया बच्चों, तो सेकंड क्या आया था? सेकंड आया था पी क्यू पी क्यू पी क्यू। देखिए सेकंड आपका ये था, तो बच्चों इसको मैं क्या लिखूंगा? इस सेकंड को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो बच्चों पी क्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एंड है और ये है, तो ये बार हो गया, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? पी, क्योंकि और है ये, तो ये पी है। अब इसके दो टुकड़े कर दिए, पी बार प्लस क्यू बार, क्योंकि डी मॉर्गन के हिसाब से, और प्लस पी। जब भी होल बार आए आपको टुकड़े करना ही है और कोई इलाज नहीं है। पी प्लस पी बार 1 हो गया, 1 प्लस क्यू बार। टोटोलॉजी है क्योंकि हमेशा क्या आंसर आ रहा है? 1। याद रखिए छोटे से छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, टोटोलॉजी क्या होता है, फॉल्सी क्या होता है, कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सा फॉल्सी है। क्या ये क्लियर है? हाँ, ऐसे आप क्वेश्चन पूछते रहो कि सर वो बता दीजिए, वो बता दीजिए, वो अच्छा है, वो चीज अच्छी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर लेवल ज्यादा है, लेवल इतना ज्यादा आता है क्या, तो वो चीज गलत हो जाएगी। क्लियर? पढ़ाई पे ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरुजी उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे आपको जिस हिसाब से पेपर आता है। तो बच्चों याद रखिए, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक्सनोर है, एक्सनोर है, एक्सनोर है, एक्सनोर है, एक्सनोर है। बच्चों क्लियर? एक्सनोर है, इसका नोट है तो एक्सोर है, और एक्सोर की डेफिनेशन ये बनती है। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अपन उठा के देखते हैं। बच्चों ये क्या कह रहा है तो समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है इसके और इसके बीच में एक्सनोर है। तो बच्चों एक बार बताइए, एक्सनोर किसके बीच में? इसके और इसके बीच में, मतलब एक आइटम ये है और एक आइटम ये है, क्योंकि डबल एरो है तो एक्सनोर बोल दिया करो। तो वो ये कह रहा है पी एक्सनोर एक्सनोर एक्सनोर, क्योंकि डबल एरो का मतलब है इधर एरो बाई डायरेक्शनल एरो, तो एक्सनोर इसके बीच में बच्चों क्यू बार के बीच में। बच्चों क्लियर? पी और क्यू बार के बीच में एक्सनोर है। तो बच्चों अपन कैसे लिखते हैं कि एक बार इनको एडजेक्टिव लिख दो और दूसरी बार भी इनको एडजेक्टिव लिख दो, ठीक है? इसी को ऐसे ही सोल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक बार दोनों को एडजेक्टिव रहने दो और एक बार दोनों पे बार लगा दो, यही तो बनता है एक्सनोर। बच्चों एक्सनोर का क्या मतलब है? एक्सनोर इसको कहते हैं, समझने की कोशिश करो। मैं एक बार और लिख रहा हूँ और कल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा पी एक्सनोर क्यू का क्या मतलब है। तो बच्चों दोनों को एडजेक्टिव लिख दो, पी क्यू डबल बार लिख दो, एक बार एडजेक्टिव लिख दो, एक बार अपनी तरफ से बार लगा दो। क्लियर? ये हो जाता है एक्सनोर। तो बच्चों एक्सनोर किस किस के बीच में? इसको अपन बोलते हैं एक्सनोर 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 पी और क्यू बार के बीच में। तो पी और क्यू बार एडजेक्टिव, पी और क्यू बार एडजेक्टिव, और एक बार एडजेक्टिव और एक बार दोनों पे अपनी तरफ से बार लगा दो, तो ये बन गया पी क्यू बार और प्लस बच्चों पी बार क्यू। और बिल्कुल बच्चों ये एक्सोर है, देखिए आप, ये एक्सोर है, एक्सोर है। तो इसके इक्विवेलेंट कौन है? तो इसके इक्विवेलेंट फर्स्ट है। याद रखना बच्चों, ये भी कई बार आ चुका है गेट में, नेट में, बड़े बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखिए। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन है वो सेकंड है, उसको अपन चेक करते हैं, क्या ये एक्सनोर है? ये एक्सनोर नहीं है। तो फिर बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो भी है ये है और ये है, तो बच्चों इनके बीच में ये प्लस लगा दो और पहले वाले के ऊपर अपनी तरफ से बार लगा दो। तो बच्चों ये तो पी प्लस क्यू बना, क्या बना? पी प्लस क्यू। अब एक बार बताइए, ये पी प्लस क्यू बना, क्या ये एक्सोर है? अपन को तो इसके इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसके इक्विवेलेंट तो अपना फर्स्ट हो गया।
मैं सारे ऑप्शन इसलिए चेक कर रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बच्चों अपना जो ऑप्शन है वो तो फर्स्ट हो गया। क्या ये एक्सोर है? नहीं है ये एक्सोर। बच्चों क्लियर? ये क्या चीज बनी? ये क्या चीज बनी? ये एक्सोर है, ये एक्सोर है, ये एक्सोर है। क्या ये एक्सोर है? ये एक्सोर नहीं है, ये तो और गेट है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये नोट पी है, ये नोट क्यू है, और उनके बीच में एक्शन हो रहा है। तो नोट पी नोट क्यू, नोट क्यू, नोट पी नोट क्यू, उनके बीच में क्या है? एक्सोर है। ठीक है। अब बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? पहले दोनों को एजीटी लिख दीजिए, दोनों को फिर एजीटी लिख दीजिए। क्लियर? अब दोनों को एजीटी, तो दोनों के ऊपर अपनी तरफ से बार। तो बच्चों ये बना पी बार क्यू बार, और ये क्या बना? पी क्यू। ये क्या है? ये एक्शनोर है, ये एक्शनोर है, ये एक्शनोर गेट है। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपना जो ऑप्शन होगा वो एक्सोर गेट होगा। ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये भी इसलिए नहीं है क्योंकि ये और गेट है, और ये भी इसलिए नहीं है क्योंकि एक्शनोर गेट है। अब बच्चों मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो ये क्या बना? क्यू और प्लस पी बना। तो बच्चों एक बार बताइए, ये तो डेफिनेशन ही है इसकी। तो बच्चा ये पी वैसा बना क्या? नहीं बना। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी खत्म। एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कंप्यूटर टीचर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे और तुम चाहते हो नंबर पक्का करना तो आप पक्के कर सकते हो। क्लियर? थोड़ा सा लेवल आपको हाई पढ़ना है अगर आपको इसी बार नौकरी लगनी है तो। एक बार कमेंट करो सारे बच्चे कि हाँ गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया, बड़े टफ नहीं करवा रहा हूं, लेकिन हाँ हर चीज का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? हाँ जी, कमेंट कीजिए। ए एक्सोर है, बिल्कुल ए एक्सोर है, बिल्कुल सही है। ए क्या है बच्चों? एक्सोर है, क्योंकि वो एक्सोर है तो एक्सोर के इक्विवेलेंट। वो कह रहे हैं इसके इक्विवेलेंट कौन होगा? तो इसके इक्विवेलेंट आपका फर्स्ट होगा। क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कहीं पर लिखने में गड़बड़ हो जाए तो बता दिया करो। ऑल क्लियर? कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ से बाहर है। फर्स्ट वीडियो देखा है, नहीं देखा, या फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर आपकी क्या समझ में आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। अब वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि द स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। क्लियर? अब बच्चों इसके इक्विवेलेंट चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है। इनमें से अपन को चेक करना। द स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द स्टेटमेंट। बच्चों ये आपका नोट पी है, ये आपका नोट पी है, और एरो जारी है, और यहाँ पर नोट क्यू है। वो कह रहा है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले इसको अपन सोल्व कर लेते हैं बुलियन में कन्वर्ट करके, क्योंकि ऐसे अगर पढ़ोगे प्रीपोजिशनल से तो नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, अपन बुलियन में कन्वर्ट करते हैं। ये नोट पी है, बिल्कुल सही है। ये नोट क्यू है, ये भी बिल्कुल सही है। ये है तो ये और है, और अपनी तरफ से यहाँ पर बार है। बच्चों क्लियर? तो ये क्या बन गया बच्चों? ये अपनी तरफ से बना पी प्लस क्यू बार। ये आपका ऑप्शन है कि ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके इक्विवेलेंट है? तो ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर मैं इसको चेक करूं तो ये किसके इक्विवेलेंट है? पी बार प्लस क्यू। तो बच्चों वहां क्यू के ऊपर बार लग रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट गलत है। अच्छा मैं क्यू की बात करूं तो ये बनेगा क्यू। अगर इसकी बात करूं तो ये बनेगा क्यू बार प्लस पी, क्यू बार प्लस पी, जो बिल्कुल सही है। तो आपका सेकंड सही है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा भी है कि फर्स्ट सही, सेकंड सही, दोनों सही, इस तरीके से। अगर मैं थर्ड को चेक करूं बच्चों, तो थर्ड क्या है? तो इसमें कोई एरो वैरो है नहीं। तो ये कह रहा है क्यू, क्यू प्लस पी। तो बच्चों बिल्कुल ये भी सही है, क्यू बार प्लस पी बिल्कुल सही है। तो थर्ड भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ की बात करूं बच्चों, तो याद रखिए ये पी बार प्लस क्यू है, और ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। बच्चों क्लियर? इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्लियर? तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड। इससे पहले वाले क्वेश्चन का गजेंद्र शर्मा कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन चेक करो इससे पहले वाले क्वेश्चन का। सेकंड ऑप्शन जब चेक करेंगे तो बच्चों पी और इसका बार लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि एरो हटाने का है। तो इसकी क्लास को पूरा देखना गजेंद्र जी, आपने शायद क्लास नहीं देखी। पी प्लस क्यू ये और गेट है, और अपन को चाहिए एक्सोर, क्योंकि इसका आंसर क्या निकल के आया? एक्सोर। क्लियर है? हाँ जी सर, 3 चेक करना। देखो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। आप जो
कह रहे हो उसको चेक करो, उसको चेक करो, तो आप मेरे को ऐसे टाइम वेस्ट मत करो, आपको दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा क्लास में। एक बार कमेंट करो क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। माइंड को एक्टिव रखिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो। हो सकता है आपको कोई मीठा और प्यारा प्यारा बोल दे और आपको कोई बहका दे, लेकिन याद रखिए आपको माइंड को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि हर चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़े कि ठीक है सर ये चीज हमारी समझ में आ गई, क्योंकि मैं कोई रटवाता नहीं हूँ, लॉजिकली हर चीज समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आपके नहीं समझ में आए तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कमी है। 3 नंबर किसमें चेक करना है ये नहीं बताया आपने। 3 नंबर इसमें चेक करना है तो ये किया हुआ है, एक बार वापस वीडियो देख लेना बच्चों। इस ये एरो हटाना है तो इसका मतलब एक्सओ लगाना है, पी बार और क्यू बार के ऊपर एक्शनोर लगाना है। ये लीजिए एक्शनोर हो गया। एक्शनोर क्या कहता है, दोनों को एडजेक्टिव लिखो, दोनों को एडजेक्टिव लिखो, अपनी तरफ से एक बार बार लगाइए, तो ये पी बार क्यू बार और ये पी क्यू, ये वापस एक्शनोर ही बन गया। तो अपन को तो एक्शनोर चाहिए ही नहीं, अपन को तो एक्सोर चाहिए, क्योंकि इसका मतलब एक्सोर है, तो एक्सोर केवल फर्स्ट से आ रहा है। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका थर्ड चेक करो सर। तो थर्ड तो हो गया ना बच्चों, थर्ड तो हो गया। थर्ड में क्या है, क्यू बार प्लस पी, बिल्कुल क्यू बार प्लस पी, क्योंकि ये और है, ये भी और है, ये पी बार है, ये क्यू है, ये क्यू है देन पी है, ये पी है देन क्यू है, सबका मतलब पता चल गया। इस तरीके से अपन को करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव रेफर्स टू टूटोलॉजी। आपको ये बताना है कि इनमें टूटोलॉजी कौन सा है। चलिए अब बच्चों देखिए, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चीजें आनी चाहिए कि इनमें से टूटोलॉजी कौन सा है। अपन इन सब की वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कौन सा टूटोलॉजी और कौन सा टूटोलॉजी नहीं। एक बार बताइए, ये एरो है, इसके एक तरफ एक पोर्शन, इसके दूसरी तरफ दूसरा पोर्शन। तो पहले मैं इस पोर्शन को ऐसे कर देता हूं, एक तरफ तो आपका ए है और दूसरी तरफ आपका ए प्लस ए बार है, ए प्लस ए बार है। देखो बच्चों, ए प्लस ए बार है दूसरी तरफ, और एक तरफ आपका ए है और इनके बीच में एरो है। तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, एक तरफ तो ए है और एक तरफ ए प्लस ए बार और इनके बीच में एरो है, एरो को सोल्व नहीं किया। तो बच्चों अभी मैं जो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, उसको समझना। ऑप्शन फर्स्ट की, तो एक तरफ तो ए है और एक तरफ ए प्लस ए बार है, ठीक है। अब इस एरो को हटाना है, लेकिन इससे पहले ये सोल्व हो जाएगा। ए प्लस ए बार 1 होता है, तो ए और इधर क्या है बच्चों 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सबको पता है ये एक्सनोर है, एक्सनोर में एक डेटा ये है, एक डेटा ये है, तो A1 और A1 ये एडिटिव और इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार। तो यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया 1, और यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया 0, क्योंकि 1 का बार 0 होता है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, तो आंसर क्या निकल के आता है A। इसका मतलब ये हो गया कि ये टूटोलॉजी स्टेटमेंट नहीं है, ये टूटोलॉजी स्टेटमेंट नहीं है बच्चों। क्लियर, फर्स्ट वाला टूटोलॉजी स्टेटमेंट नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार सारे बच्चे कमेंट करें, एक बार सारे बच्चे कमेंट करें, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है हमारे। एरो के एक तरफ एक हिस्सा, एरो के दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा, तो बड़े हिस्से होते हैं तो पहले उनको सोल्व कर लो, फिर एरो को अपन सोल्व कर लेंगे। क्लियर, तो ये बाई डायरेक्शनल एरो है, इसको बाद में सोल्व कर लेंगे। अब सेकंड ऑप्शन को मैं चेक करता हूँ, सेकंड ऑप्शन बच्चों, सेकंड ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ, अलर्ट रहना। तो बच्चों ये क्या है, ए, और ये लीजिए ए और ए, ठीक है। अब बच्चों ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा लगा, इसलिए पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो ए और इधर की जो एरो है ए और ए, इसको ए प्लस ए भी कह सकता हूँ, और ए प्लस ए किसको कहते हैं, अपन ए को कहते हैं। तो ए और यहाँ पर भी क्या है बच्चों ए, तो इसको एक्शनोर क्या होता है, तो दोनों लिख दीजिए और दोनों लिख दीजिए, इधर वालों पे बार लगा दीजिए। तो ए कितनी बार भी लिखिए ए आता है, और इधर कुछ भी लिखिए ए बार आता है, और क्या आता है 1। बच्चों आंसर 1, ये टूटोलॉजी है, तो बिल्कुल सही है, ये टूटोलॉजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा टोटोलॉजी है और कौन सा टोटोलॉजी नहीं है। अब बच्चों अपन बात करते हैं इस थर्ड की। ये थर्ड क्या कह रहा है तो समझना, ये थर्ड कह रहा है एक तरफ ए प्लस बी है और एक तरफ आपकी एरो जा रही है और यहाँ पर ए है, ठीक है। अब इसमें सोल्व करने का कुछ है नहीं, उधर भी नहीं, तो बच्चों अपन क्या करें, ए प्लस बी और यहाँ पर ए है, तो अपन क्या करें, ए प्लस बी का क्या कर दो बार, और यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर क्या कर दीजिए ए। बच्चों सबको पता है एरो को हटाने का एक ही तरीका है, जो पहला स्टेटमेंट है उसके ऊपर बार लगाइए और इधर एक कर दीजिए, इसके 2 टुकड़े कर दो बच्चों, ए बार डॉट बी बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस यहाँ पर क्या ए, ये डी मॉर्गन का लॉजिक है, जब होल बार हो जाता है तो डी मॉर्गन कहता है, इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। अब बच्चों ये क्या बना, ए बना इधर, क्योंकि सिंगल है और इसका कॉम्प्लीमेंट इधर है, ये खत्म हो जाएगा। तो बच्चों ए प्लस बी बार, तो ये तो टोटोलॉजी नहीं है, ये तो ए बी के ऊपर टिका हुआ है, इसकी वैल्यू 1 नहीं आई। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 को जब मैंने चेक किया
तो ऑप्शन नंबर 3 एक टोटोलॉजी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 एक टोटोलॉजी नहीं है। तो बच्चों ये आपका गलत है। अब बच्चों अपन को फोर्थ को चेक करना है, तो फोर्थ को समझना। तो बच्चों इधर तो आपका ए है और इधर आपका ए प्लस बी है, और अगर मेरे को इसको चेंज करना है क्योंकि इसको और सोल्व नहीं कर सकते अपन। अब बच्चों एरो है तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए, बीच में प्लस लगा दीजिए। प्लस किस लिए लगा, इसके लिए। बार क्यों लगा, एरो को हटाना है, इधर बार हो गया। ए प्लस ए बार है, कितना हो गया 1 प्लस बी, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये टोटोलॉजी स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, सेकंड एंड फोर्थ। क्लियर बच्चों, ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो आपके इस तरीके के क्वेश्चन अभी कंप्यूटर टीचर में आए हैं, अपन नहीं छोड़ सकते। किसी भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। प्रीपोजिशनल लॉजिक एंड लॉजिक गेट एंड बूलियन अलजेब्रा सब मिक्स में चल रहा है, मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको रोक देते हैं अपन थोड़ी देर के लिए। बच्चों इस क्वेश्चन को अपन एक बार देख लेते हैं, लेकिन इससे भी पहले अपन एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट है देख लेते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, चलो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अपन और देखते हैं कि द प्रोपोजिशन इज ए, प्रोपोजिशन इज ए। तो बच्चों एक बार बताइए ये एक स्टेटमेंट है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं प्लस क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंड है, तो बच्चों एंड की जगह एंड लगा दीजिए। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं क्यू और प्लस क्या लिख सकते हैं पी। अब बच्चों आप सबको पता है बूलियन अलजेब्रा मैंने अभी करवा दी, तो ये सब गुणा हो जाएंगे। फर्स्ट इससे गुणा होगा तो पी बार क्यू बार, ठीक है। ये इससे गुणा होगा तो पी बार प्लस पी बार पी, ये इससे गुणा होगा तो क्यू और क्यू बार। अच्छा ये इससे गुणा होगा तो क्या होगा, पी क्यू होगा, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए, एक पोर्शन आपका ये बचा पी बार क्यू बार, और ये आपका 0 बन गया, और ये भी आपका 0 बन गया, और ये क्या बना बच्चों, पी क्यू बना। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं तो पी बार क्यू बार और प्लस क्या बना, पी क्यू बना। ये कौन सा गेट है बच्चों, आप सबको पता है ये ऑपरेशन एक्शन और कहलाता है, या फिर एन एक्स और कहलाता है। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए। अब बच्चों आप बताइए क्या ये टोटोलॉजी है, तो ये टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि टोटोलॉजी का जो आंसर आता है, जो आउटपुट आता है, जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है 1। क्या ये 1 है, नहीं, इट इज डिपेंडेंट ऑन फीचर। कॉन्ट्राडिक्शन है, नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन का जो फाइनल आउटपुट आता है वो क्या आता है 0। क्लियर है बच्चों? कॉन्टिजेंसी है, बिल्कुल है, क्योंकि पी और क्यू के ऊपर टिका हुआ है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 3rd। क्लियर है बच्चों? और ये तो कुछ वर्ड है नहीं इससे रिलेटेड, तो याद रखिए इट इज डिपेंडेंट ऑन पी एंड क्यू, इसलिए कॉन्टिजेंसी स्टेटमेंट है। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इतने बच्चे लाइव आए थे लेकिन कम रह गए, क्यों? क्योंकि सबको हलवा चाहिए, सबको रैम रोम ही चाहिए, सबको रैम रोम की फुल फॉर्म चाहिए। वो उसी के लिए फीस देते हैं, वो नया पढ़ना ही नहीं चाहते, वो उन क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं जो टफ है। और बच्चों कट ऑफ अच्छी जाएगी, पेपर अच्छे आएंगे, ठीक है, वो आप देख रहे होंगे, आपकी नजरों के सामने सब धोखा कर रहे हैं आपके साथ। याद रखिए पेपर का लेवल अच्छा आएगा, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। पी ए नंबर फ्रॉम, तो पी क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, कल से थोड़ा सा इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो पी ए नंबर फ्रॉम, तो पी तो बच्चों आपका ये है 8 9 बच्चों 10 11 12 11 12, ये पी है। अच्छा क्यू क्या है, क्यू नोट ए कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर नहीं है बच्चों, नोट ए कंपोजिट नंबर मतलब पी क्यू क्या है, प्राइम नंबर है। क्यू क्या है, प्राइम नंबर है बच्चों, क्लियर, प्राइम नंबर है, नोट ए कंपोजिट नंबर। या फिर ये बोलो कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों कंपोजिट नंबर जैसे 6 होता है तो 6 नहीं है, 8 कंपोजिट है तो वो नहीं है, 9 कंपोजिट है तो वो नहीं है, जो दूसरों से विभाजित होते हैं वो नहीं है। नोट ए कंपोजिट नंबर, तो इसका मतलब क्यू क्या है, तो क्यू प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्यू क्या है, तो क्यू ऐसा है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है बच्चों, ये प्राइम नंबर है। 11 है, 13 है, ये प्राइम नंबर है। डैश डैश डैश, ये क्या है, क्यू है। तो बच्चों पी आपका पता चल गया, पी क्या है, क्यू आपको पता चल गया, क्यू क्या है, नोट ए कंपोजिट नंबर। आर ए स्क्वायर नंबर, आर एक स्क्वायर नंबर है। आर क्या है बच्चों, तो आर एक स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, तो जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सब क्या है बच्चों, स्क्वायर नंबर है। क्लियर? ऐसे प्राइम नंबर और ऐसे एक प्राइम नंबर है बच्चों, क्लियर, ऐसे एक प्राइम नंबर है।
ऐसे एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए वही 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अब बच्चों आपसे पूछा क्या गया है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब बच्चों देखिए इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, कैसे भी फ्रेम हो सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, काफी कुछ दिमाग में सेट हो जाएगा। सबसे पहले इसको अपन बदल लेते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है, एक ब्रेसेज ये लगा, एक ब्रेसेज वो लगा, P और नोट Q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एंड लगा, फिर बच्चों एक ब्रेसेज लगा, नोट R और नोट S, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर फिर भी एक ब्रेसेज लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों देखिए ये जो नोट है ये बाहर है, ये बॉडी यहाँ से अंत तक है बच्चों, ये बॉडी यहाँ से अंत तक है, ये बॉडी यहाँ से अंत तक है, ठीक है, और ये एज इट इज है। समझने की कोशिश करना कहां पर क्या है। अब इनको लिखने का जब तरीका है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले मैं इस बॉडी को लिख देता हूं। इस बॉडी का मतलब है नोट P प्लस Q का बार, क्योंकि ये Q का बार है, ये P अपनी तरफ से लगेगा, और इनटू ये पूरी बॉडी ब्रेसेज के अंदर है। ध्यान रखना ये पूरी की पूरी बॉडी ब्रेसेज के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। इनटू की जगह इनटू, जब ब्रेसेज है वहां ब्रेसेज लगाइए, ठीक है। अब अगर मैं इसको करता हूं तो आर का बार है, आर का बार है, और प्लस एस का बार है, ठीक है, आर का बार एस का बार और यहाँ प्लस, और अपनी बच्चों आर का बार एस का बार ये प्लस है, आर का बार एस का बार, ठीक है, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। और बच्चों इस पूरी बॉडी के ऊपर याद रखना यहाँ पर कोई एरो नहीं है, एरो केवल यहाँ है, यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो नहीं है, समझने की कोशिश करना। ये एंड ऑपरेटर है और ये पूरी बॉडी के आगे नोट है मतलब बार है। अब मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। तो बच्चों क्या बनेगा ये, यानी पूरे के ऊपर, इस पूरे के ऊपर मैं इसको बार बोल सकता हूं, पूरे ब्रेसेज के ऊपर। ये लीजिए ये पूरे के पूरे ब्रेसेज के ऊपर बार है। डीमोर्गन ये कहता है इस पोर्शन को अलग लिख दो, इस पोर्शन को अलग लिख दो, P बार प्लस Q बार, इसके ऊपर अलग बार, और डॉट है तो यहाँ प्लस कर दो, R बार प्लस S बार और इसके ऊपर होल बार, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डीमोर्गन से मैंने ब्रेक कर दिया, इसका ये बुलियन कन्वर्जन है, और बच्चों ये डीमोर्गन से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब फिर डीमोर्गन कहता है कि इसके दो टुकड़े कर दो, तो P बार इंटू Q बार, ठीक है, P बार इंटू Q बार, ठीक है, और बच्चों ये टुकड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस कर दो, इसके भी दो टुकड़े कर दो, R बार इंटू S बार, और इसके भी दो टुकड़े, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, ठीक है। अब बच्चों यहां से क्या बन के आया, यहां से बन के आया PQ, और यहां से बन के आया RS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब PQ का मतलब ये होता है ये एंड ऑपरेटर है, कौन सा, कोई आगे सोल्व होगा नहीं, ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये भी एंड ऑपरेटर है, और ये कौन सा है, तो ये आपका और ऑपरेटर है। एंड का मतलब है जो दोनों में हो, P और Q दोनों में हो, और R और S दोनों में हो, और इसका मतलब है और जो किसी में भी हो चलेगा। तो P और Q में जो है वो चेक कीजिए, P और Q में क्या है, तो P एंड Q क्या है, P एंड Q बोलो, चाहे P एंड Q बोलो, जो दोनों में है, जो दोनों में है वो बताइए P और Q में। तो P और Q में क्या आएगा बच्चों, P और Q में केवल जो कंपोजिट है वो नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला Q वो है जो कंपोजिट नहीं है, Q वो है जो कंपोजिट नहीं है, मतलब एक तरीके से प्राइम है। तो इन दोनों में कॉमन क्या बनेगा, 8 नहीं बन सकता क्योंकि 8 यहाँ नहीं है, 9 नहीं बन सकता, 9 यहाँ नहीं है, 10 नहीं बन सकता, 11 बनेगा, 12 नहीं बन सकता, केवल क्या बनेगा 11। ये लीजिए ये आपका आंसर आया इसका। अब बोलो बच्चों आर और एस को चेक करते हैं, आर और एस को चेक करते हैं जो दोनों में, आर में और एस में। तो आर और एस में क्या है बच्चों, जो दो में कॉमन है। तो बच्चों ऐसा डेटा कौन है, तो यहाँ तो प्राइम नंबर है तो एक भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यह स्क्वायर है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल खाली आएगा, ठीक है। अब बच्चों PQ में तो ये आ गया, RS में ये आ गया। अब PQ प्लस RS, इसका मतलब है चाहे इधर हो चाहे इधर हो ले लो। तो बच्चों ऐसा कौन है, केवल 11 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। समझने की कोशिश करो, एक अच्छे क्वेश्चन का एंड हुआ, जो गेट नेट सेट लेवल का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। लेकिन बच्चों बहुत कुछ मैसेज ये देख के जाएगा। एंड का मतलब ये होता है जो दोनों में है, और का मतलब है चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, एक बार लेना है, एक बार लेना है। समझने की कोशिश कीजिए। सर बहुत टफ है ये, देखिए ये आंसर नहीं आने चाहिए आपके ये आना चाहिए सर ये चीज समझा दूं, ये चीज वापस समझा दूं। इनको एक बार देखो, दो बार देखो, आपको टफ सीखने के लिए फीस दी है, इन चीजों को सीखना पड़ेगा। आपके आएंगे, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन जब बड़ी चीज सीखोगे तभी छोटी हो पाएगी। क्लियर है बच्चों,
क्या आएंगे, तो इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन आपके लेवल के हैं। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो भी उसको सीखते जाओ, बीच बीच में सीखते जाओ, ताकि कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ऐसे बंदे ने किया है। याद रखिए, इसकी डेफिनेशन को ब्रेक कर लिया, ये होल बार है, ये क्यू पे बार है, ये आर पे बार है, ये एस के ऊपर बार है, पूरी इसको मैंने मैथमेटिक्स में बदल दिया, होल बार लगा दिया, डी मॉर्गन से अलग अलग कर दिया, फिर अलग डी मॉर्गन से कर दिया, फिर ये बन गया। फाइनली इसको चेक कर लेते हैं। एंड का मतलब दोनों में होना चाहिए, एंड का मतलब दोनों में होना चाहिए, प्लस का मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, पहले एंड होगा फिर प्लस होगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11, एंड, इंटरसेक्शन और यूनियन। क्लियर? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। देखो बच्चों, कई बार ऐसा डायग्राम भी आ जाता है कि आप इसको सोल्व कीजिए। बच्चों ये एक बार बताइए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जहां पर ए होता है या बी होता है, यहाँ पर सी होता है, और आपसे ये पूछ लेता है कि आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको ये भर के दे देता है, आपको ये भर के दे देता है बच्चों। क्लियर? ये भरा हुआ दे देता है। इसके अलावा इसके अलावा आपको ये भरा हुआ दे देता है, ये भरा हुआ दे देता है बच्चों, ये भरा हुआ दे देता है, और आपको ये भरा हुआ दे देता है, और वो ये पूछ लेता है कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों एक चीज बताइए, इसको अपन क्या लिखे? 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का फंक्शन बनाते हैं। बोलो किसका? ए बी सी का। तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे? इस एरिया को क्या लिखेंगे? इस एरिया में ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है। इस एरिया में ए है, बी है, लेकिन सी नहीं है। इस एरिया को क्या लिखोगे? इस एरिया में ए नहीं है, लेकिन बी है और सी। इसको कलर बदल देता हूं, इसका थोड़ा सा कलर बदल देता हूं। वो कह रहा है इसका सॉल्यूशन बताइए। तो बच्चों ध्यान रखिए, इस एरिया को क्या लिखोगे? इस एरिया को लिखोगे ए बी है, लेकिन सी नहीं है। कुछ भी बन सकता है बच्चों। बुलियन बहुत अच्छी चीज है, कंप्यूटर सिस्टम है, पूरा समझने की जरूरत है, एल्गोरिथम है, इनको समझने की जरूरत है। बच्चों यहाँ पर आइए, ए बी दोनों है, लेकिन सी नहीं। बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए नहीं है, ए नहीं है, क्योंकि फंक्शन लिखना है एबीसी का। बच्चों ये क्या कह रहा है? ए नहीं है, लेकिन बी है, और सी नहीं है, सी नहीं है। क्लियर? और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये वाला एरिया कि बी और सी तो है, लेकिन ए नहीं है। तो ए नहीं है, लेकिन बी और सी है। अब बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई कॉमन आ जाए तो पहले उनको कॉमन ले लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो अगर इसको देखें, अपन इसको देखें, तो यहाँ से ए बार बी कॉमन आ रहा है, तो ये लीजिए ए बी सी बार, और यहाँ से ए बार बी कॉमन ले लीजिए। क्या बन गया? सी बार प्लस सी, और ये 1 हो गया। और अभी तक आंसर बन गया ए बी सी बार प्लस ए बार बी। ठीक है। अब बच्चों और कॉमन देखिए आ रहा है क्या? बी कॉमन आ रहा है। तो बी कॉमन जब लेते हैं तो ये बना ए सी बार प्लस ए बार। बच्चों क्लियर? ए सी बार प्लस ए बार। अब देखो और कुछ बन सकता है क्या? तो बन सकता है बच्चों, ए बार आपका एज इट इज, और यहाँ पर ए खत्म हो जाएगा, और क्या बनेगा? सी बार। तो बच्चों डेफिनेशन बनी बी बार सी बार प्लस ए बार बी। बच्चों बी सी बार प्लस ए बार बी, ये आपकी डेफिनेशन बनी। बच्चों इस डायग्राम को, इस एरिया को, इन तीनों एरिया का टोटल ये है। ये जो तीनों एरिया है वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं जो अपन यहाँ से क्लियर करेंगे। ऑल क्लियर सर? ऐसे ही क्वेश्चन करवाओ सर, पीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सब जगह ऐसे ही आते हैं। रैम रोम का जमाना जा चुका है, समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? चलिए कल बच्चों अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि इस डायग्राम का मतलब क्या है और उस डायग्राम का मतलब क्या है। क्लियर? याद रखिए, जितना मैंने पहले पढ़ा रखा है वैसे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि वो मटेरियल खूब सारा मैंने डाल रखा है, बिल्कुल बेसिक मटेरियल बहुत डाल रखा है मैंने। अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ाऊंगा, जो उसके आगे की बातें हैं चलूंगा मैं वहीं से, जीरो लेवल से, लेकिन क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल है उनका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद बच्चों, कल अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? धन्यवाद। एक तो कुछ बच्चे जीके के लिए कह रहे थे सर जीके की क्लास कब से स्टार्ट होगी। मटेरियल तैयार हो रहा है, नए जिले बनने की वजह से मटेरियल तैयार हो रहा है। ऑफलाइन में क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन से 5 दिन बाद आपकी ऑनलाइन की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि जीके पूरा जीके आपका बदल रहा है, तो हर पॉइंट को चेक करना पड़ता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो चलो ठीक है, वापस दूसरे दिन सही करवा दिया जाता है, लेकिन ऑनलाइन में पूरा मटेरियल चेक हो रहा है, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों? तो ये मान के चलिए 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। नवीन कुमार एचपीएससी की क्लास भी डाल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था 6-7 दिन, अब
कल से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की क्लास बनना स्टार्ट हो गई है, एक क्लास आ गई होगी। पाइथन लगभग डाल दिया है, फाइल मैनेजमेंट डालना है और फाइल हैंडलिंग और कंपाइलर डिजाइन। टीओसी आते ही कंपाइलर डिजाइन भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डाल दूंगा मैं, इस वीक में डाल दूंगा। धन्यवाद।